कोतवाली पुलिस ने 31 अगस्त 2008 को 4 लोगों पर दर्ज कराया था गैंगस्टर का केस। रामवीर की जगह पर पुलिस ने गलती से राजवीर लिख दिया। इस एक शब्द की गलती के कारण राजवीर ने 22 दिन जेल में बिताए और 17 साल तक खुद को निर्दोष साबित करने की कानूनी लड़ाई लड़ी। अधिवक्ता द्वारा दलीलें पेश करने के बाद अब अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया है। वहीं न्यायालय ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश एसपी को दिया है। आपको बता दें, शहर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने नगला भंत के रहने वाले मनोज यादव, प्रवेश यादव, भोला और राजवीर के खिलाफ 31 अगस्त 2008 को गिरोहबंद अपराध का केस दर्ज कराया था। केस की विवेचना दन्नाहार थाना पुलिस को दी गई। विवेचक तत्कालीन एसआई शिवसागर दीक्षित ने 1 दिसंबर 2008 को गैंगस्टर एक्ट में राजवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके खिलाफ 3 मुकदमों का आपराधिक इतिहास भी दर्शाया गया। असल में ये तीनों मुकदमे उसके भाई रामवीर पुत्र मोहर सिंह और गांव के ही मनोज, प्रशेष और भोला के खिलाफ दर्ज थे। राजवीर ने अधिवक्ता के माध्यम से गैंगस्टर केसों की सुनवाई के लिए आगरा में लगने वाली कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उल्लेख किया कि पुलिस ने उसके खिलाफ गलत केस दर्ज कर जेल भेजा है और उस पर 3 अन्य मुकदमों का इतिहास दर्शाया है, जबकि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। आगरा कोर्ट ने शहर कोतवाली इंस्पेक्टर ओम प्रकाश और विवेचक शिवसागर दीक्षित को तलब किया। राजवीर सिंह जी। पुलिस की लापरवाही से आपका नाम है, जबकि आपका भाई उसमें मेन आरोपी रहा। हाँ, क्या था पूरा मामला? पूरा मामला साहब इलेक्शन का टाइम था, बसपा की गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे इलेक्शन में झगड़ा हुआ था। 3 आदमी हमारे गांव के, मेरा छोटा भाई था, इन 4 आदमियों के नाम से रिपोर्ट हुई थी। यानी पुलिस ने मेरे नाम से मतलब रिपोर्ट हो गई, रामवीर की जगह राजवीर हो गया। जब पकड़ने आए तो दरोगा जी से मैंने कहा, साहब का मेरा नाम राजवीर है साहब, कोई चौकी तक रिपोर्ट कुछ नहीं देख लिया जाए। उन्होंने माना नहीं, मुझे मतलब जेल 22 दिन रहे, जेल भेज दिया। वहाँ पे आगरा जो गैंगस्टर की तारीख पड़ती थी, तो ओम प्रकाश दरोगा जी थे, वहाँ पे उनके बुलाया गया जज को, उन्होंने मुझे मतलब छुड़वा दिया, माफ कर दिया, गलती हो गई। लेकिन 4 सीट में उन्होंने दोबारा मेरे नाम से फिर 4 सीट में नाम कर दिया गया। 17 साल तक बराबर किसी ने सुनवाई नहीं हुआ, मुकदमा लड़ते रहे साहब, मैं तारीख करते रहे, बहुत परेशान, गंभीर समस्या थी कि मैंने कुछ काम कर नहीं पाया साहब, कुछ गरीब आदमी थे। इससे पहले आपके ऊपर कभी कोई मुकदमा या कोई चौकी तक साहब किसी कैसी तरीका की शिकायत भी नहीं, कहीं भी। बावजूद आपके ऊपर गैंगस्टर लगा? हाँ। तो क्या लगता है इसके पीछे किसका दोष मानते हैं आप? अब तो सब वो सब पुलिस वालों का पूरा लापरवाही है। पुलिस वालों ने जबरदस्ती 4 सीट में डबल नाम कर दिया, फिर भी नहीं काटा, एक बार छुड़वा दिया, फिर भी काम कर दिया। 17 साल मेरा बर्बाद कर दिया। इस मुकदमे में 2008 में क्या सभी लोग निर्दोष जेल भेजे गए थे। मैं अपने घर पर बैठा हुआ था, काफी लोग बैठे हुए थे, तो उस समय पुलिस की जीप आई, एसआई शेर सिंह आए और उन्होंने हमसे कहा कि कपड़े पहन लो और तुम्हें कप्तान साहब ने बुलाया है। और जब पुलिस हमें एक अपराधी की तरह पकड़ के ले गई, और उस वक्त पूरे देश में मेरे खिलाफ कोई एनसीआर नहीं थी, और उसी दिन मेरे पिताजी जो आर्मी से रिटायर हैं, उन्होंने जो है मानवाधिकार के लिए फैक्स किए कि मेरे बेटे पर कोई एनसीआर तक नहीं है कहीं भी पूरे देश में, और पुलिस उन्हें ले गई। उसके चौथे दिन मुझ पर SC/ST और पुलिस में रेड लगा के मुझे जेल भेज दिया। एक मामला है कि भाई के खिलाफ तहरीर आई थी, उसकी शिकायत हुई थी, जबकि उसी के दूसरे भाई को पुलिस पकड़ के जेल में भेज दी, जबकि वो निर्दोष था, उसके खिलाफ भी कोई एफआईआर वगैरह। पुलिस की पूरी मंशा ये थी कि हमारे यहाँ से करीब 7 से 8 लोग को जेल भेजेंगे, इसलिए पुलिस ने भड़बड़ी में कहीं किसी को उठाया, किसी का नाम लिखा और किसी को जेल भेज दिया। ये सारे मुकदमे 24 घंटे में लगाए हैं पुलिस ने हम लोगों पर। जैसा कि बताया गया, जो राजवीर सिंह, उनको कल कोर्ट से न्याय मिला, उनको झूठा बता दिया गया। बिल्कुल झूठा। राजवीर सिंह पे आज दिन तक, जब से पैदा हुए आज दिन तक पूरे देश में कहीं एनसीआर नहीं है, और गैंगस्टरों ने जेल भेज दिया। कोर्ट ने बरी किया कर दिया आगरा से। इंस्पेक्टर साहब और आईओ ने वहां आगरा में जाके माफी मांगी, उसके बाद भी चार्जशीट लगा के उन्हें जेल भेज दिया। क्या नाम था इंस्पेक्टर का? ओम प्रकाश सिंह और एक दीक्षित जी करके थे, वो ओम प्रकाश दन्नार थाने में जांच कर रहे थे, वो थे। क्या नाम है आपका? सुनीता। जी, आपके पति को 17 साल बाद 22 दिन की जेल, हाँ, केवल एक नाम के अक्षर में। क्या लगता है आपको 17 साल बाद न्याय आया? हाँ, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, गरीबत की हालत थी, बच्चे पढ़ा लिखा नहीं पाए, शादीशुदा में दिक्कत रही है,
जाऊर वाउर से रुपए पैसे लेकर तब उल्टी सीधी शादी करी है, कोई अच्छी नहीं ढंग से कर पाई और सब बात की दिक्कत भई है। और देखो आज आपके पति को कल यानी कि कल 17 साल बाद न्याय मिला है। 17 अब साल क्या बाद मांग करते हैं आप शासन प्रशासन से, किस तरह की मांग? मांगते 10-15 लाख तो मान ली शादीशुदा में और नुकसान हुआ है सब कुछ, तो वो कर्जा हो गया है, वो कहाँ से लाएं? नहीं, हैं? जिन लोगों ने आपके पति को झूठा केस में फंसाया, जेल भेजा, हम्म। उन लोगों के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? क्या है? हम तो पुलिस की गलती से मान रहे हैं, पुलिस की गलती है, पुलिस खुद जानती कि गलती ना गलती पुलिस वाली जाने, हम क्या जाने क्यों गलती करी है पुलिस वालों ने, कि किसका नाम किसका कर दिया है, क्या हुआ है। अब क्या मांग करते हैं? मांग के आज 10-15 लाख आपके पति को झूठे केस में जेल भेजा गया, 17 साल जे हो गई मुकदमा लड़त लड़त वो का नाम 1 महीना वो जेल में रही है, तो इसको हजाना तो आप लोग खुद जानो, कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब एक तरफ जहाँ अब सरकार योगी जी की है, हाँ, वो कह रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय मिलेगा। हाँ तो न्याय मिले। हाँ, क्या लगता है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं क्या? करते हैं। क्या नाम है? विशाल उप गौरव यादव। विशाल जी, आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री राजवीर सिंह यादव। आपके पिताजी को 17 साल बाद कोर्ट से न्याय मिला, झूठे केस में फंसाया गया था, 22 दिन की जेल भी काटी गई। क्या जानकारी है आपको इस पूरे मामले में? आपकी उम्र उस समय क्या हो? मेरी सर उम्र उस समय 6 या 7 साल होगी लगभग। उस टाइम मुझे कोई ज़्यादा में जानकारी नहीं थी। तो उसके बाद पिताजी मेरे जेल में चले गए, 22 दिन जेल काटी और गैंगस्टर जैसा इतना बड़ा मुकदमा मेरे पिताजी के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया पुलिस वालों ने। उसके बाद जब मैं समझदार हुआ तो गाँव वाले कहते थे कि इसका पिताजी तो बहुत बड़ा गुंडा है, गैंगस्टर है। बहुत गैंगस्टर का मुकदमा है। तो मैंने उस टाइम अपनी जब बहनों की शादी के लिए निकलते थे तो कहीं लड़का देखने जाते थे रिश्ते लेके, तो वो बोलते थे इनके पिताजी तो गैंगस्टर हैं, मैं यहाँ रिश्ता नहीं करूँगा। मुझे बहुत ही अपनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये जो कुछ है सब पुलिस वालों की गलती है और 17 साल बाद न्याय मिला है। आपके पिताजी जेल में क्यों गए थे? आखिर वजह क्या थी? 17 साल तक न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ते रहे, जिसके बाद उनको आज न्याय मिल पाया। वो सर झूठा मुकदमा पुलिस वालों ने लगा दिया था। उसमें 4 लोग और थे। किस मामले से लगाया था? क्या हुआ? अब इतनी जानकारी सर उस टाइम की मुझे नहीं, मैं उस टाइम बहुत छोटा था, 7 साल का था, मुझे जानकारी नहीं है क्यों लगाया गया था। लेकिन इतना पता है मुझे कि मनोज यादव, प्रवेश यादव और भोले यादव और रामवीर सिंह यादव इनका मुकदमा था। और राजवीर सिंह के नाम कैसे नाम लिख दिया, क्या हुआ, वो तो पुलिस वालों की गलती है सर। अच्छा, अब आपके पिताजी को आज न्याय मिला, बहुत कठिनाई है आपके सामने। तो क्या मांग करते हैं दोषी? मैं तो शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाया जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए। विनोद कुमार यादव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट मैनपुरी। साहब, आपने एक राजवीर सिंह के नाम का एक केस लगा था, जी जिसमें गैंगस्टर के मामले में उनको बिल्कुल 22 निर्दोष। दिन का उनकी जेल काटी थी उन्होंने और 17 साल बाद उनको आज न्याय मिला है, यानी कि जी किस तरीके से आपने इस केस की स्थिति की और किस तरीके से उनको न्याय दिलाने में आप में एक्चुअली 2008 में गैंगस्टर लगाया गया राजवीर पर। तो राजवीर के खिलाफ एनसीआर तक दर्ज नहीं थी कभी भी, और रामवीर के खिलाफ था, राजवीर के खिलाफ कोई मैटर नहीं था। उसके बावजूद पुलिस ने राजवीर को गैंगस्टर घोषित कर दिया, और गैंगस्टर घोषित नहीं किया, उसके बावजूद अरेस्ट भी कर लिया। अरेस्ट करके उस समय गैंगस्टर कोर्ट आगरा में चलती थी, मैं आगरा गया, वहां मैंने प्रार्थना पत्र दिया। वो जज साहब थे मोहम्मद इकबाल अहमद, उन्होंने आईओ को, तत्कालीन आईओ को तलब किया। 2 डेट बढ़ने के बाद आईओ गए और आईओ ने वहां लिखित में माफी मांगी और ये कहा कि साहब गलती हो गई, रामवीर को अरेस्ट करना था, राजवीर अरेस्ट हो गई। इस आधार पर राजवीर विदाउट बेल छोड़े गए कोर्ट से, केवल पीबी मांगा और छोड़ दिया। और माफी मांगने के बावजूद आईओ महोदय ने पुनः चार्जशीट राजवीर के ही खिलाफ कोर्ट में दाखिल कर दी। तो चार्जशीट के विरुद्ध मैं लगातार प्रयास करता रहा, कई कोर्टों में मैंने बहस की। उसके बाद 2019 में एक जज साहब थे शक्ति सिंह यादव, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, उसमें तीनों निर्दोष जो दोषी पुलिस वाले थे उनके खिलाफ एक्शन के लिए लिखा।
और वो एसपी के लिए लेटर गया, डीएम के लिए गया, बहरहाल पुलिस की कार्रवाई कोई नहीं की अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ और वो मैटर दबा दिया उन्होंने। उसके बाद मौजूदा जज साहब स्वप्नदीप सिंघल साहब ने सुना उस मैटर को अच्छी तरह से और मैंने उनसे कहा, मैंने हुजूर ये 2016 से मेरा प्रार्थना पत्र पेंडिंग पड़ा हुआ है, इस जो डिस्चार्ज का प्रार्थना पत्र है इस पर आज दिन तक किसी ने सुनवाई नहीं की। फिर मैंने उनसे ये भी कहा, मैंने हुजूर अब तो न्याय मिल जाना चाहिए कि जो न्याय की देवी के आंखों पर काली पट्टी बनी थी वो हटा दी गई है। तो हंसने लगे और उन्होंने कहा हाँ बात सही है। तो मिनी साहब अब न्याय की उम्मीद मुझको है, न्याय मिलना चाहिए। उस ऑर्डर को फिर उन्होंने सुनने के बाद 15 तारीख को ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में डीजीपी को लिखा है, एसपी महोदय को लिखा है, जिलाधिकारी को लिखा है कि इन जो भी उस समय तत्कालीन विवेचक इन्होंने और सीओ महोदय ने अपना बयान भी दर्ज कराया 161 का और गैंगस्टर का जो होता है गैंग चार्ट वो अप्रूवल किया है, डीएम साहब ने भी साइन किया अप्रूवल पर। तो इस समय उन्हें पढ़ना चाहिए था भाई कि ये इसमें राजवीर है कि रामवीर है, क्योंकि राजवीर के खिलाफ कुछ मुकदमा नहीं थे, रामवीर के खिलाफ एक गैंगस्टर वो था 307 का पुलिस मुठभेड़ और एक हरिजन एक्ट का मुकदमा था। उसमें उन्होंने इस तरह से मनमानी करते हुए पुलिस ने और चार्जशीट दाखिल की। उस चार्जशीट को क्वेश किया है माननीय न्यायालय ने और राजवीर को निर्दोष घोषित किया है। और राजवीर एक बुढ़ा व्यक्ति जो 70 साल का व्यक्ति है, 17 साल तक इस न्याय प्रक्रिया में घसीटता रहा, अब उसको न्याय मिला है तो बहुत उसका परिवार भी खुश है, सब लोग खुश है और मुझे भी खुशी है। चलो कभी तो न्याय मिला, लेकिन देर से मिला, ज्यादा देरी हो गई उसमें। जो न्याय मिलना चाहिए था समय पर मिलना चाहिए था। हाँ लेटर जारी हुआ है, डीजीपी महोदय को जारी हुआ है, डीआईजी को जारी हुआ है और एसपी महोदय को जारी हुआ है अभी प्रेजेंट में। और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि इसमें अब आगे क्या आख्या देंगे। तो अब आगे डेट जो लगेगी, आज डेट थी चार्ज पे, आज सुनवाई नहीं हो पाई, एक एक्यूज नहीं आया था इसलिए। तो अगली डेट जो भी लगेगी उस पर सुनवाई होगी, तब पता चलेगा कि इसके खिलाफ। अब एक्चुअली राजवीर का और उनके परिवार वालों का कहना यह है कि 22 दिन में निर्दोष जेल में रहा हूं तो मुझे कंपेंसेशन चाहिए। अब कंपेंसेशन के लिए मैंने इसमें प्रेयर किया था कि 22 दिन का कंपेंसेशन दिलाया जाए। कोर्ट ने उस पर कोई विशेष गौर नहीं किया, बरा निर्दोष घोषित कर दिया। तो अब हाईकोर्ट तक जाएगी पार्टी, मैं भी प्रयास करूंगा हाईकोर्ट में कि इसको कम से कम 5 लाख रुपए कंपेंसेशन मिलना चाहिए।